अस्सलामुअलैकुम। शहीर को गए 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान शहीर रोज हया से कॉल पर बात करता था, लेकिन फिर भी हया का दिल बेचैन था। 1 हफ्ते से वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी। अपनी बेचैनी में वो सब कुछ फरामोश कर बैठी थी। आज भी शाहिद साहब के इसरार पर वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई थी। हया, कैसी हो? और इतने दिनों से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पता है मैं कितना बोर हुई थी इस 1 हफ्ते में। हया जो अभी अभी यूनिवर्सिटी आई थी कि मिशेल ने उसे देखते ही भागकर उसके गले लगे अपनी शिकायतें शुरू कर दी। यार, दिल नहीं चाह रहा था इसलिए नहीं आई। आज भी सिर्फ बाबा के फोर्स करने पर आई हूँ। हया बेजारी से जवाब देती क्लासरूम की तरफ चली जाती है। पीछे मिशेल हया का लहजा देख हैरान थी। पहले तो कभी उसने मिशेल से ऐसे बेजारी से बात नहीं की। खैर, मिशेल भी हया को परेशान समझ उसके लहजे को इग्नोर कर उसके पीछे चली जाती है। मिस हया? हया जो अपनी नोटबुक खोले किसी सोच में गुम थी, अपना नाम पुकारे जाने पर होश में आती खड़ी हो जाती है। यस सर। सर आलियान को देख उसका हलक तक कड़वा हो जाता है। किस सोच में गुम हैं आप? मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और इतने दिन कहाँ थी आप? आलियान जो हया के इतने दिन ना आने पर गुस्सा था, इस तरीके से अपना गुस्सा निकालता है। सर, इसका निकाह था ना, इसलिए लीव पर थी। अब भी अपने साजन के ख्यालों में खोई हुई है। मिशेल जो सर आलियान के रिश्ते वाली बात से अनजान थी, हया के जवाब देने से पहले ही शरारत से इन्हें जवाब देती है, जिस पर सर आलियान के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो हैरानी से हया को देखता है, जो मिशेल को घूरने में मसरूफ थी। क्या ये सच है मिस हया? आलियान बेयकीनी से हया से पूछता है। दिल ही दिल वो दुआ कर रहा था कि हया मना कर दे, काश ये मजाक हो, पर हर घड़ी कबूलियत की नहीं होती। हया के इस बात में सर हिलाने पर आलियान को एकदम से ही घुटन सी होने लगी थी। वो सबसे एक्सक्यूज कर बाहर चला जाता है। हया को दुख तो होता है आलियान के लिए, पर वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए सर झटक कर बुक की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। कैसे कैसे कर सकती है हया मेरे साथ ऐसा? आलियान अपने घर आते ही गुस्से से पागल हो गया था। नहीं, हया बस मेरी है। मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी हया को मुझसे छीनने की कोशिश की। आलियान पागलों की तरह खुद से बातें करते किसी को फोन करता है। इस्लाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हया जो अभी अभी घर आई थी, शहीर की कॉल देख मुस्कुरा देती है। मैं बिल्कुल फिट। तुम सुनाओ, कैसा गुजरा आज का दिन यूनिवर्सिटी में? कोई मसला तो नहीं हुआ? और इस आलियान ने फिर से तंग तो नहीं किया? शहीर को भी आलियान की जानिब से डर था कि वो फिर से हया को तंग न करे, इसलिए पूछता है, जिस पर हया को आज का दिन याद आता है। नहीं, एक लफ्जी जवाब देती हया खामोश हो जाती है। अच्छा, अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बताना, शहीर फिक्रमंदी से कहता है। आप क्या करेंगे जानकर? कौन सा यहाँ आ जाएंगे? हया की बात पर शहीर मुस्कुरा देता है। कल से मेरे पेपर स्टार्ट हैं, एक बार वो खत्म हो जाए फिर जल्दी तुम्हारे पास आके तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊंगा। बस अब खुश? शहीर प्यार से कहता है, जिस पर हया भी मुस्कुरा देती है। किस्मत से अनजान वो दोनों अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब सजा रहे थे, पर इन्हें क्या पता, मोहब्बतें इतनी आसानी से नहीं मिला करती। बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सी आजमाइशों पर पूरा उतरना होता है। शहीर जो अभी हया से बात करने के बाद उसके संग मुस्तकबिल की यादों में खोया बैठा था कि अचानक पीछे से उसे कोई जनाना आवाज में बेबी बेबी कहता जोर से हक करता है, जिस पर शहीर सही मानों में बौखला जाता है और जल्दी से पीछे हटता है, पर अपने सामने रियान को देख तब जाता है। रियान, सुधर जा वरना किसी दिन पिटेगा मुझसे। शहीर अपना हमेशा वाला फिक्रा इस्तेमाल करता है, जिसका हमेशा की तरह ही रियान पर कोई असर नहीं होता। वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करता था। अब भी वो ढीठों की तरह हंसते हुए बेड पर लेट जाता है। रियान को हंसते देख शहीर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है। आखिर रियान में जान थी उसकी। उसे हंसते देख शहीर को सब कुछ ही अच्छा लगता था। कभी कभी सारिम चिढ़ता था इनकी दोस्ती से, पर इन दोनों पर इसका कोई असर नहीं होता था। वैसे तो ये तीनों ही एक दूसरे की जान थे, इनकी दोस्ती मिसाली थी, पर रियान के साथ शहीर का एक अलग ही रिश्ता था। शहीर, ऐसे ना देखो मुझे, शर्म आ रही है। शहीर जो रियान को देख अपनी और उसकी दोस्ती के बारे में सोच रहा था कि रियान ही शरारत भरी आवाज पर होश में आता, नफी में सर हिलाता कि इसका कुछ नहीं हो सकता। दिन तेजी से गुजर रहे थे। आज शहीर का आखिरी पेपर था। वो बहुत खुश था कि अब जल्द ही पाकिस्तान जाके हया को हमेशा के लिए अपने साथ ले आएगा। दूसरी तरफ हया भी खुशी खुशी दिन काट रही थी कि जल्द ही वो हमेशा के लिए शहीर के पास होगी। दूर खड़ी किस्मत इन दोनों की खुशी देख उदास सा मुस्कुरा देती है। यार, फाइनली पेपर्स खत्म हुए। सारिम और शहीर घर जा रहे थे कि गाड़ी चलाते हुए सारिम ने कहा, हाँ यार, शुक्र है। वैसे ये रियान कहाँ है? मैं कब से कॉल्स कर रहा हूँ, पिक ही नहीं कर रहा। यूनी में भी कहीं नहीं था? शहीर परेशानी से पूछता है। पता नहीं, इधर ही होगा कहीं, किसी को तंग कर रहा होगा। सारिम लापरवाही से कहता ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। हेलो जानूस। शहीर जो मोबाइल चला रहा था रियान की आवाज़ पर मुस्कुराकर पीछे देखता है, जहां वो मज़े से बैठा चिप्स खा रहा था। रियान, तू कोई सीधा काम नहीं कर सकता?
रेयान के यूं चुप कर गाड़ी में बैठने पर हमेशा की तरह सारिम फिर से तप कर कहता है, पर वो रेयान ही क्या जिस पर असर हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मेरे जैसा दोस्त मिला है। जब नहीं रहोगा ना फिर याद करोगे, रेयान दुख से कहता, अपने ना आने वाले आंसू साफ करता हुआ कहता है। और शहीर और सारिम जो उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, उसकी आखिरी बात पर सीरियस होकर उसे देखते हैं। बस यही वो गलती कर जाते हैं। सारिम आगे देख। रेयान की चीख पर उससे पहले सारिम कुछ समझता बहुत देर हो चुकी थी और उनकी गाड़ी को एक ट्रक बहुत बुरी तरह कुचलकर जा चुका था। हया, क्या हुआ? मिशेल जो सबके साथ अभी हया के घर के लॉन में बैठी थी कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी देख पूछती है। शहरी भाई की याद आ रही है ऐसे, हया के बोलने से पहले सालार शरारत से कहता है, जिस पर सब हंस देते हैं। मम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, हया परेशानी से माँ को कहती है। अभी कोई कुछ और कहता कि शाहिद साहब का फोन बजने पर सब उसकी ओर मुतवज्जह हो जाते। भाई साहब की कॉल है, शाहिद साहब मुस्कुराते हुए फोन उठाते हैं, पर आगे की बात सुन उनके हाथों से मोबाइल छूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब उन्हें ऐसे देख परेशानी से उनके पास जाते हैं। हया का दिल भी कुछ गलत होने के अंदेशे से जोर जोर से धड़क रहा था। 1 साल बाद। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था, सबकी जिंदगियां बदल गई थीं। आज शहीर की पहली बरसी थी, सब उदास थे, पर इस 1 साल की तरह आज भी हया के चेहरे पर कुछ नहीं था, न खुशी न गम। शहीर के जाने के बाद वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी, न हंसती थी न रोती थी। सबने बहुत कोशिश की उसे रुलाने की, पर हया ने तो जैसे चुप की कसम खा ली थी। शफीक साहब वाले भी 1 साल पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, वो भी जवान बेटे की मौत पर टूट से गए थे। इस एक एक्सीडेंट ने जैसे सबकी जिंदगी की खुशियां एकदम से खत्म ही कर दी थीं। फ्लैशबैक। सारिम आगे देख। रेयान की चीख पर उससे पहले सारिम कुछ समझता बहुत देर हो चुकी थी और एक ट्रक उनकी गाड़ी को बहुत बुरी तरह कुचलकर जा चुका था। उनकी गाड़ी बुरी तरह उलट चुकी थी, तीनों को ही बहुत चोटें आई थीं। थोड़ी देर बाद सारिम को जब थोड़ा होश आया, उसने आसपास देखना चाहा पर कुछ नजर न आया। बहुत मुश्किलों के बाद वो गाड़ी से निकलने में कामयाब हुआ था। आह! गाड़ी से निकलते ही उसने कुछ लोगों से मदद मांगते शहीर और रेयान को बाहर निकलवाया था। कुछ लोगों ने फोन करके एम्बुलेंस को भी बुला लिया था और जल्द ही उन तीनों को अस्पताल ले जाया गया। शहीर तो अस्पताल ले जाते ही दम तोड़ गया, जबकि रेयान के सर में कांच लगने की वजह से वो कोमा में चला गया था। एक साथ अपने दोनों दोस्तों को खोकर सारिम की तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई थी। शहीर की मौत का जब हया को पता चला तो उसे समझ न आया वो कैसे रिएक्ट करे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स कुछ दिनों बाद उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने की बातें कर रहा था, वो उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुका है। एक एक कर शहीर की हर बात उसे याद आती। सब चाहते थे वो रोए, पर शहीर की मौत का हया पर ऐसा असर हुआ कि वो सब कुछ भूलकर एक जिंदा लाश बन गई। और आज 1 साल बाद भी वो ऐसे ही है। इस 1 साल में सभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अगर कोई वहीं खड़ा है तो वो हया और सारिम है। एक ने अपना बचपन का प्यार, अपना हमसफर खोया, तो दूसरे ने अपने दोनों जान से अजीज दोस्तों को। सबका ही गम बहुत बढ़ा था, बस फर्क इतना था, बाकी सब इस गम के साथ जीना सीख गए और इन दोनों ने इस गम को अपनी जिंदगी का रोग बना लिया। जी आप कौन? गार्ड ने अपने सामने खड़े लड़के से पूछा। मुझे सारिम से मिलना है, उसे कहे रेयान आया है। रेयान गार्ड को बोलता है। गार्ड भी इस बात में सर हिलाता अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद सारिम खुद बाहर आ जाता है। अपने सामने रेयान को सही सलामत देख खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेयान ही आगे आते उसके गले लग जाता है, जिस पर सारिम बच्चों की तरह फूट फूट कर रो देता है। एक दोस्त को खोने के बाद दूसरे दोस्त को सही सलामत देख उसे कितनी खुशी हो रही थी, ये सिर्फ सारिम ही जानता था। रे, तू कब ठीक हुआ? खुद को संभाल कर सारिम रेयान से अलग होकर पूछता है। 1 हफ्ते पहले, रेयान संजीदगी से जवाब देता है। सारिम जो हमेशा रेयान को संजीदा देखना चाहता था, आज उसे ऐसे देख उसे दुख हो रहा था। उस एक एक्सीडेंट ने क्या क्या नहीं छीन लिया उनसे। ये सब सोचते उसकी आंख एक बार फिर नम हुई थी, पर जल्दी ही खुद को संभाल कर रेयान को साथ लिए अंदर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। रेयान की आवाज़ पर हॉल में बैठे सभी लोग खड़े हो गए थे। रेयान में उन्हें शहीर का गुमान हो रहा था। वो बिल्कुल ही शहीर जैसा लग रहा था, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसा स्टाइल। शहीर ऐसे ही तो नहीं रेयान को अपनी परछाई कहता था। शफीक साहब रेयान के गले लगे ऐसा रोए कि सबकी ही आंखें नम हो गई थी। रेयान जो अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी रोया हो, आज अपने दोस्त के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह रोया था। अंकल प्लीज़ मत रोएं, मैं हूं ना आपका बेटा। रेयान शफीक साहब के आंसू पूंछकर कहता, सना बेगम के पास जाता उनसे मिलता है। आंटी प्लीज़, अब से कोई नहीं रोएगा, मैं हूं ना, और मेरे होते कोई नहीं रो सकता। रेयान सना बेगम के गले में बाहें डाले सबसे कहता है। दूर खड़ी हया ये सब देख अपने रूम में चली जाती है।
क्यों चले गए हो सबको रुलाकर? प्लीज़ वापस आ जाओ। रेयान तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था ना, देखो वो भी इतना रो रहा था आज। प्लीज़ वापस आ जाओ ना, हमें ज़रूरत है तुम्हारी। हया कमरे में आती रोते हुए शहीर के फ़ोटो से बातें करती है। अभी वो बातें कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। आ जाओ। अपने आंसू साफ कर वो आने वाले को इजाज़त देती है, पर रेयान को अंदर आते देख हैरान हो जाती है। कैसी हो? रेयान एक नज़र हया को देख कहता है। कैसी हो सकती हूँ? हया जवाब देते उदास सा मुस्कुरा देती है, जिसे देख रेयान को दुख होता है। वो तो इतनी शरारती और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, पर ये तो वो हया लग ही नहीं रही थी जिसे वो जानता था। हया किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। हम इंसान अल्लाह की अमानत हैं, सबको एक दिन उसके पास जाना है। और शहीर ने तुम्हें इतना कमज़ोर तो नहीं बनाया था कि तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दो। रेयान के समझाने पर हया उसे देखती रह जाती है। वो बिल्कुल शहीर की तरह समझाता था। उसे फिर से रोना आता है। वो लड़की जो शहीर की मौत पर भी किसी के सामने ना रोई थी, आज रेयान के सामने फूट फूट कर रो दी थी। 1 साल से कंट्रोल किए सारे आंसू आज रेयान के सामने बहा रही थी। रेयान में भी उसे चुप ना कराया। वो चाहता था हया अपने अंदर का सारा गुबार निकालकर फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए। ये लो, पानी पी लो। बहुत देर रो लेने के बाद रेयान ने उसे पानी दिया, जिसे वो एक ही सांस में सारा पी गई। हया, तुम्हें पता है, शहीर कहता था मैं अपनी हया को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो अकेले दुनिया का सामना करने की हिम्मत रखेगी। लेकिन तुम क्या कर रही हो हया? ऐसे करोगी दुनिया का सामना? रेयान उसे समझा रहा था और हया सर नीचे किए बेआवाज आंसू बहा रही थी। वो मुझे मजबूत बनाकर नहीं बल्कि अपनी आदत डालकर गया है। अब जब मुझे ज़रूरत है उसकी तो वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया, वो भी बाकियों की तरह बेवफा निकला। हया के रोते हुए बोलने पर रेयान अपनी आंखें मींच देता है। वो कैसे हया को जिंदगी की तरफ वापस ले आए, क्या करे, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।